हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। तो आज की हमारी क्लास होगी इंग्लिश की 35वीं और इसमें हम करेंगे जो भी मैंने पास्ट में जितने भी टेंस कराए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो उसकी आज हम करेंगे प्रैक्टिस, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको अच्छे से टेंस नहीं आ पाएंगे। तो आज मैं आपको कुछ टेंस कराऊंगा और उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा, यानी कि मिक्स प्रैक्टिस होगी पास्ट की। तो आप सभी बच्चे इस चैनल से अच्छे से जुड़े रहना और इस वीडियो को जरूर देखना, जिससे कि आपकी जो प्रैक्टिस है अच्छे से हो जाएगी और आपके टेंस अच्छे से आ जाएंगे आपकी समझ में फिर। और जो बच्चे इस चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे मैं नवोदय सैनिक स्कूल और क्लास 1 से लेकर 10th तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ। क्योंकि और नवोदय के फॉर्म आ भी चुके हैं, तो जो बच्चे नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं वो नवोदय की तैयारी बिल्कुल इस चैनल से फ्री में कर सकते हैं। आपको कोई भी कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आप बस इस चैनल से बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं। तो जितने भी बच्चे जो 5th क्लास में पढ़ रहे हो और जो 6th क्लास एंट्री के लिए नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए फॉर्म आ चुके हैं और उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बना दी है। तो आप सभी बच्चे उस वीडियो को अच्छे से देख के पता कर सकते हो कि फॉर्म की लास्ट डेट कब होगी और फॉर्म में कितने नंबर का पेपर होगा, फॉर्म पेपर इसका कब होगा, यानी पूरी जानकारी उस वीडियो में मैंने बता दी है। और इसके लिए एक मैंने नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बना दी है। तो आप सभी बच्चे उस वीडियो को भी जरूर देख लेना कि जो मैं बैच मैंने स्टार्ट करूंगा मैं उसमें क्या क्या आपको फैसिलिटीज मिलेंगी। तो आज हम करेंगे अपने यानी कि पास्ट परफेक्ट में जितने भी हमने पास्ट में टेंस किए थे उनकी प्रैक्टिस। तो सबसे पहले जैसे मैंने टेंस लिखा है, वह शराब पी रहा था, तो ये सेंटेंस करना है। तो सबसे पहले इसको करेंगे। तो वह शराब पी रहा है, तो सबसे पहले आपको टेंस को पहचानना होगा, यानी किसी भी टेंस को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, टेंस को पहचानना है कि टेंस कौन सा है। तो टेंस है जो रहा था, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट आएगा, पॉजिटिव सेंटेंस इसलिए क्या आएगा, सब्जेक्ट। यहाँ पे लड़के के बारे में बात हो रही थी, यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, ही। ठीक है, पी रहा था यानी कि मेल। इसके बाद में ही के बाद में आपको पता है इसमें वर्ब लगानी होगी। वर्ब क्या लगती है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, वॉज। क्या लगती है, वॉज। तो ही वॉज। उसके बाद में क्या कर रहा था, शराब पी रहा था। पीने को बोलते हैं ड्रिंक। क्या बोलते हैं, ड्रिंक। DRIN के। और उसमें आपको क्या लगाना होगा, ING। तो क्या बन जाएगा, ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग द वाइन। क्या पी रहा है, दारू। दारू को बोलते हैं वाइन। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप। तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे इसको अच्छे से समझ गए होंगे। और आप सभी बच्चों को इंग्लिश नोट नहीं करनी है इसकी, आप सभी बच्चे हिंदी भी इसकी नोट करते जाना और फिर उसकी इंग्लिश बनाना, जिससे कि अगर आपके पास हिंदी भी इनकी लिखी होगी तो आप इनको दोबारा रिवीजन करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहला टेंस था, वह शराब पी रहा था। तो ये कैसे बनेगा, ही वॉज ड्रिंकिंग द वाइन। ही वॉज ड्रिंकिंग द वाइन। जैसे मैं दूसरा लिखा, वे 2024 से नहा रहे थे। वे 2024 से नहा रहे थे। तो इसको पहचानने के लिए आप पहचानोगे तो ये सेंटेंस होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि लास्ट में आ रहा रहे थे और बीच में दिया हुआ है इसमें टाइम। जब भी आपको बीच में टाइम दिखे और लास्ट में यहाँ पे रहे थे आ रहा हो, तो मान लेना कि वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और ये कैसा टेंस है, पॉजिटिव। पॉजिटिव तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या आएगा, दे। इसके बाद में आपको प्रयोग करना होगा इसमें हैड बीन का। किसका प्रयोग होगा, हैड बीन। उसके बाद में आपको पता है इसमें क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। अब क्या किसकी बात हो रही, नहाने की। नहाने की बात हो रही, नहाने को बोलते हैं बाथ, BATH। और उसमें क्या जाएगा, ING। तो बन जाएगा बाथिंग। ठीक है, उसके बाद में इसमें ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, अदर वर्ड इसमें है नहीं। अब क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर। अब आपको बताया कि 2024 से कैसी डेट है, फिक्स डेट है। कैसी डेट है, निश्चित डेट है। तो इसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस कब से, 2024। तो यहाँ पे आपको 2024 लिख देना है, 2024। तो इसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। तो कैसे बनेगा, दे हैड बीन बाथिंग सिंस 2024, यानी कि वे 2024 से नहा रहे थे। इसके बाद मैंने तीसरा सेंटेंस लिखा, क्या हम 1997 से मंदिर जा रहे थे। तो इस सेंटेंस को कैसे करेंगे, आप करोगे बाद में अभी। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा इसमें क्या आ रहा है, इंट्रोगेटिव वर्ड।
इंट्रोगेटिव वर्ड आ रहा है तो इसकी मीनिंग बनेगी नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में आ रहा है। तो किससे स्टार्ट होगा ये? हेल्पिंग वर्ब से। और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? पहले हेड आएगा। क्या आएगा? हेड। ठीक है। और हेड के बाद इसमें आपको क्या लगाना होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आएगा? वी। तो आपको लिखना है वी। तो हेड वी, हेड वी आ गया। उसके बाद में हेड वी के बाद में आपको पता है इसमें क्या बचता है? बीन। तो आपको बीन लगा देना है, क्योंकि नॉट तो इसमें आया नहीं है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और उसमें क्या लगाना होगा? आईएनजी। तो गो। अब गो में क्या लग जाएगा? आईएनजी। तो गोइंग बन जाएगा। ठीक है। तो हैड वी बीन गोइंग, कहां पे जा रहे थे? कहां पे? मंदिर जा रहे थे। तो कहां पे? गोइंग टू टेम्पल। गोइंग टू टेम्पल। अब कब से? 1997 से। यानी कि 1997 कैसी डेट है? फिक्स डेट है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे? सिंस। सिंस 1997, 1997। और लास्ट में आएगा आपका इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है। तो हैड वी बीन गोइंग टू टेम्पल सिंस 1997। उसके बाद में मैंने लिखा तुम फूल क्यों तोड़ रहे थे। तो ये कौन सा सेंटेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आ रहा है, तो इसकी मीनिंग बनेगी कौन सा? ये जी है इंट्रोगेटिव सेकंड। इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या आता है? सबसे पहले WH वर्ड। क्या आता है? WH वर्ड आता है। तो WH वर्ड से स्टार्ट करेंगे इसको। WH वर्ड क्या आएगा यहाँ पे? सबसे पहले वाई। और उसके बाद में आपको पता है इसमें क्या लगाना होगा? हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाएंगे? वॉज। सॉरी, वॉज नहीं आएगा। क्या आएगा? वर। क्योंकि तुम क्या है? बहुवचन। बहुवचन के साथ क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं। तो वर आएगा। उसके बाद में क्या आएगा? यू। ठीक है। अब यू के बाद में आपको दिख रहा होगा इसमें क्या? नहीं तो आया नहीं है, तो नोट तो आएगा नहीं। अब क्या लगाएंगे? तोड़ने की बात हो रही है। फूल तोड़ने को बोलते हैं प्लक। क्या बोलते हैं? प्लक। PLUCK। और उसमें आपको आईएनजी लगाना होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो वाई वर यू प्लकिंग द फ्लावर्स। फ्लावर्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? हम फ्लावर्स। तो वाई वर यू प्लकिंग द फ्लावर्स। इसके बाद लास्ट सेंटेंस है ये पांचवा, कि करण कबूतर नहीं पकड़ चुका था। तो इस सेंटेंस को कैसे करेंगे? करण कबूतर नहीं पकड़ चुका था, यानी कि ये कौन सा सेंटेंस है? ये सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा है कि नेगेटिव है, तो किससे स्टार्ट होगा? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है? करण। तो क्या आएगा यहाँ पे? करण। अब करण के बाद में आपको पता है इसमें क्या आता है? हेड आता है। क्या आता है? हेड। तो उसके बाद में बात हो रही है पकड़ने की। और पकड़ने को बोलते हैं कैच। और कैच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कॉट। कैच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कॉट। CAUGHT। कॉट द। सॉरी, एक गलती लगी यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आएगा? इसमें नॉट आएगा। पहले क्या आएगा? नॉट। अब आएगा कॉट। तो करण हैड नॉट कॉट द क्या? पिजन। PIGEON। और लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। तो करण हैड नॉट कॉट द पिजन। करण कबूतर नहीं पकड़ चुका था। इसके बाद मैंने लिखा छठवां सेंटेंस, क्या वे आगरा से आए। क्या वे आगरा से आए। तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। इसको कैसे करेंगे? इंट्रोगेटिव वर्ड स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी भी नहीं बनेगी। किससे स्टार्ट होगा? डिड से स्टार्ट होगा। किससे? डिड से। तो आपको जो बच्चे इनको नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बच्चे पिछली वाली क्लासों को देख के इन सेंटेंसों को अच्छे से कर सकते हैं। और या फिर जिन्होंने पिछली क्लासें अच्छे से पढ़ भी ली हैं, तो वो क्या करें? जो आपने इसके जो फेयर बनाई है, यानी कि जो नोट्स बनाए हैं, उनको आपको एक बार रिवीजन करना है, जब आपको इनको इस क्लास को अच्छे से करना है। तो डिड से स्टार्ट होगा। डिड के बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। तो डिड दे। कैसे स्टार्ट होगा? डिड दे। उसके बाद में इसमें नोट तो आया नहीं है। अब क्या कहां की बात हो रही है? आगरा से आए, यानी कि आने की बात हो रही है, तो क्या लगाएंगे? कम।
फर्स्ट फॉर्म ही आएगी यहाँ पे। तो डिड दे कम, कहां से, आगरा से, कम फ्रॉम आगरा। लास्ट में क्या आएगा, इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है, तो यहां तक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ठीक है, इसके बाद दूसरा सेंटेंस लिखा मैंने अंग्रेजी पढ़ाई, मैंने अंग्रेजी पढ़ाई। तो इस सेंटेंस को कैसे करेंगे, ये भी सेंटेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है। अब पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा है, पॉजिटिव सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई आ गया। उसके बाद हम पढ़ाने की बात हो रही है, पढ़ाने को बोलते हैं टीच, पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच। और टीच की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट होती है। क्या होती है, टॉट, TAUGHT, टॉट। क्या, अंग्रेजी पढ़ाई, तो क्या लगा देंगे, इंग्लिश। टॉट इंग्लिश, लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप। तो यहाँ पे आई टॉट इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी पढ़ाई। और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैंने दा क्यों नहीं लगाया, दा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जो भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं यानी विषय होते हैं, विषयों के नाम के साथ दा का प्रयोग नहीं करते। ये एक रूल होता है, यानी कि आपके लिए एक नोट है, आप इसको लिख लेना। और मैं या फिर मैं कल आपको जो भी इससे रिलेटेड नोट होंगे यानी टेंस में करने के लिए जो दा के, उसको मैं आपको उनको करा दूंगा, जिससे कि आपको सेंटेंस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि इसमें कि किसके साथ दा लगाना है और किसके साथ दा का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद मैंने बोला रॉली क्यों चिल्ला रही थी, रॉली क्यों चिल्ला रही थी। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको दिख रहा है इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड कहां पे आ रहा है, बीच में, तो इसकी मीनिंग बनेगी, इसकी मीनिंग क्या होगी, वाई। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसके लिए क्या आएगा यहाँ पे, वॉज। अब वॉज के बाद में कौन आएगा, रॉली। तो वाई वॉज रॉली। अब क्या कर रही थी, वो चिल्ला रही थी, चिल्लाने को बोलते हैं क्राई, CRY। और क्राई का क्या हो जाएगा, क्राइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्राइंग। और लास्ट में आएगा इंट्रोगेटिव मार्क। तो कैसे बनेगा ये, वाई वॉज रॉली क्राइंग, रॉली क्यों चिल्ला रही थी। इसके बाद अगला सेंटेंस है राज जहाज उड़ा रहा था, राज जहाज उड़ा रहा था, अभी बाद में करवाऊंगा। ठीक है, राज जहाज उड़ा रहा था, इसको कैसे करेंगे। तो राज जहाज उड़ा रहा था, सबसे पहले आपको टेंस पहचानना कौन सा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो सबसे पहले इसमें आपको किसका प्रयोग करना होगा, सब्जेक्ट का, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए। तो क्या आएगा सबसे पहले, राज, राज। अब राज के बाद में आपको पता है इसमें क्या लगाना होगा, वर्ब। तो वर्ब लगाएंगे, राज के बाद वॉज। उसके बाद में क्या कर रहा था, उड़ा रहा था, तो उड़ाने को बोलते हैं फ्लाई, FLY। और उसमें आपको क्या लगाना होगा, ING, तो बन जाएगा फ्लाइंग। और फ्लाइंग दा, क्या उड़ा रहा था, उड़ाने की बात हो रही है तो जहाज उड़ाएगा, यानी कि एरोप्लेन। क्या उड़ाएगा, एरोप्लेन। शिप तो उड़ा नहीं सकते, शिप तो पानी पे चलता है। ठीक है, लेकिन जो जहाज है वो कहां पे उड़ता है, आसमान में। उड़ने की बात हो रही है तो यानी कि हवाई जहाज की बात हो रही है। तो राज वॉज फ्लाइंग दा, क्या, जहाज, यानी कि एरोप्लेन। एरोप्लेन की मीनिंग आप सभी बच्चे याद कर लेना, AEROPLANE, एरोप्लेन। ठीक है, तो आपको एरोप्लेन की मीनिंग अच्छे से याद करनी है, AEROPLANE, एरोप्लेन। एरोप्लेन का मतलब होता है हवाई जहाज। ठीक है, तो आपको याद करने का तरीका क्या है, AEROPLANE, एरोप्लेन मतलब होता है हवाई जहाज। अब लास्ट सेंटेंस है निशांत गाली दे रहा था, निशांत गाली दे रहा था। तो इसको कैसे करेंगे, निशांत सबसे पहले आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव सेंटेंस है और कैसा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। तो सबसे पहले आपको इसमें किसका प्रयोग करना है, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट कौन है, निशांत, तो हम लिखेंगे निशांत। ठीक है, अब निशांत के बाद आपको दिख रहा है इसमें क्या आना होगा, यानी कि वर्ब। वर्ब क्या आएगा यहाँ पे, वॉज। अब गाली देने को क्या बोलते हैं, गाली दे रहा था, यानी कि गाली देने को बोलते हैं एब्यूज। निशांत वॉज एब्यूज, ABUSE। अब आपको पता है कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है तो यहाँ पे ई को उठाना है और लास्ट में क्या लगाना है, ING। क्या लगाना है, ING। तो निशांत वॉज एब्यूजिंग, निशांत वॉज एब्यूजिंग, निशांत गाली दे रहा था। तो आप सभी बच्चे समझ गए होंगे सेंटेंस। अगर आपको कोई सेंटेंस बाई चांस समझ में नहीं आया है तो आप सभी बच्चे क्या कर सकते हो, जिसको समझ में नहीं आया वो कमेंट करके मुझे इसका आंसर पूछ सकता है। मैं, आप बोल देना कि पहला नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर
7 क्वेश्चन नंबर 9। तो ऐसे आप मुझे कमेंट में लिख के बोल देना, मैं आपको या तो कमेंट में उसका आंसर दे दूंगा या फिर अगली क्लास में बता दूंगा। और अगली क्लास के लिए आप सभी बच्चे तैयार रहना, क्योंकि अगली क्लास में मैं आपको कुछ नोट पॉइंट लगाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत काम के होने वाले हैं। ठीक है, क्या लगाऊंगा? नोट पॉइंट, यानी कि जो टेंस में सीखने के लिए आपके नोट पॉइंट है वो आपको मैंने पहले मुझे दिखाने चाहिए थे, लेकिन मैं नहीं लिखा पाया, लेकिन मैं आपको उनको कल लिखा दूंगा। तो आप सभी बच्चे उनको जरूर ध्यान से अच्छे से लिख लेना, क्योंकि मैं उसमें बताऊंगा कि दा का प्रयोग आपको कहां पे करना है, दा का प्रयोग कहां पे नहीं करना है, कहां पे ए का प्रयोग करना है, कहां पे एन का प्रयोग करना है। पूरी जानकारी उस वीडियो में मैं आपको कल बताऊंगा। तो आप सभी बच्चे अच्छे से उस वीडियो को देखना। और जो मैंने सिलेबस की वीडियो नई बनाई है, यानी कि इसमें सिलेबस नहीं, सॉरी, उसकी नई बैच की, तो आप उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और उस पर 100 लाइक्स का टारगेट जल्दी से जल्दी पूरा करो, जिससे कि मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊं, जिस वीडियो में मैं बताऊंगा आप सभी बच्चों को कि जो सिलेबस होता है नवोदय के लिए 6th क्लास एंट्री के लिए वो क्या होगा, यानी जो मानसिक योग्यता होता है उसमें क्या आता है, मैथ में क्या आता है, और जो भाषा होता है भाषा परीक्षण उसमें क्या आता है, और किस चैप्टर से कितने नंबर का प्रश्न बनते हैं और कितने नंबर का आता है। तो आप सभी बच्चे उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अच्छे से उस पर व्यू करवाओ, जिससे कि वो वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों पर पहुंच जाए और बच्चे उसको देखकर अपनी नवोदय की तैयारी कर सकें। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं अब समाप्त करूंगा। आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।